देखिए, कुछ इंसान होते हैं बहुत परेशानियों से गुजरते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि वो धैर्य बनाए रहें। अब आप देखिए, धैर्य जो भी बनाया है उसी को भगवान ने जितना चीज़ें उनके साथ गलत हुआ है वो सारा चीज़ ईश्वर ठीक करते हैं। जिस जिस तरह से उनके साथ गलत हुआ है उस तरह से वो सुधार भी कराते हैं। और यही चीज़ें क्या होता है कि जो आक्रोश में एक्साइट होके कुछ गलत कदम उठाने लगते हैं, उनको नहीं समझ आता है कि भगवान ये क्यों करा रहे हैं। भगवान कभी कभी आपको मजबूत बना रहे होते हैं, आपको हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग बना रहे होते हैं। वो चारों तरफ से आपकी परख करते हैं कि आपको लालच है, आप कितने हद तक जाके झूठ बोल सकते हो, कितने हद तक जाके आप लालच कर सकते हो, कितने हद तक आप गलत काम कर सकते हो। अगर जो इंसान हर कठिनाइयों से निकल कर झूठ नहीं बोलता, लालच नहीं करता, कोई गलत कदम नहीं उठाता, तो ये मत समझिए कि उसके साथ गलत हो रहा है। उसको भगवान की परीक्षा ले रहे हैं और उसको उलट पलट के भगवान उसका देख रहे हैं कि किस तरह से वो करें कि वो गलत चीज़ें अपनाएं। और जब भी होता है ना, सपोज एक चोर होता है और एक ईमानदार होता है, भगवान दोनों की परीक्षा है। एक चोर है और एक ईमानदार है। भगवान पहले रुपया रखेंगे, अगर ईमानदार इंसान वो नहीं लिया, दूसरा बढ़ गया, फिर कहीं और दूसरा लालच दिखाएंगे, वहाँ भी वो नहीं लिया। चोर का क्या होता है, ये पैसा ले ले, फिर उससे बड़ा लालच बढ़ता है, फिर उससे भी बड़ा लालच बढ़ता है। और जब लालच बढ़ता है तो बहुत चीज़ें आती हैं अंदर। क्या आता है कि फिर क्रोध आता है, फिर आपको और बड़ा चीज़ लेने का मन होता है, फिर आप उसके बजाय दूसरे को चीज़ें पर वो करते हो। और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो सोचता है चलो नहीं भगवान क्या कहेंगे, नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। फिर भगवान उसको पलट के दूसरा लालच में ले जाते हैं दोनों को। और अगर एक लालच पे लालच उसका बढ़ता जा रहा और ईमानदार का छोड़ता जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो दोनों की होती है। वो जो लालची व्यक्ति है उसका एक लालच से पूरी चीज़ें उसकी परख आ जाती है कि वो बेईमान है, झूठ बोलता है, गलत रास्ते पे भटकता है, उसको हर तरीके से गलत इंसान बन जाता है। और जो अच्छा इंसान होता है वो हर तरह से वो मजबूत, समय तो टूटने के कगार पे रहता है कि टूट सकता है, अरे मेरी अब हिम्मत नहीं होगी ईमानदारी करने की, अब नहीं होगी। और फिर भी वो डटा रहता कि नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। फिर एक दिन ईश्वर की ऐसी उसके पे दया होती है कि जो उस बेईमान इंसान के अंदर का होता है एक एक चीज़ें उसकी सबके सामने ला देते हैं। और ईमानदार इंसान की भी एक एक चीज़ें जो नुकसान हुआ रहता है उसको सारा प्रभु
धीरे धीरे उसकी सारी परिस्थितियों को सही कर देते हैं। यही होता है प्रभु की माया। अगर आप गलत करते हो तो आपको लालच हद से ज़्यादा बढ़ाते हैं, और वही एक लालच की वजह से आप 10 तरह की गलतियाँ करते हो। और वही अच्छा इंसान अगर 10 तरह के भगवान लालच देते हैं, उसके पास लालच नहीं संतोष है, उस तो एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें उसको ज्ञान देते जाते हैं, और फिर वही जब उसका ज्ञान हो जाता है तो उसको एक दिन वही इंसान महान व्यक्ति बन के उभरता ही है।